नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का रुख करेंगे विस्तार के साथ। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत घरों में तिरंगा लगाया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रदेश भर में जन जागरूकता अभियान के साथ ही तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो वहीं देहरादून के गांधी पार्क से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, डीजीपी अशोक कुमार, देहरादून शहर के मेयर और विधायक भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे तिरंगा लिए जागरूकता अभियान में मुख्यमंत्री के साथ शामिल हुए। भारत छोड़ो आंदोलन की इस वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस प्रभात फेरी कार्यक्रम में, जिसमें हमारे अनेकों विद्यालयों से शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा सारा समन्वय यहाँ पर किया गया है, सबका एकत्रीकरण किया गया है। अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी हमारे देहरादून में टपकेश्वर महादेव नगर भ्रमण पर निकले हैं। दरअसल शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए पहली बार भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों की झांकियां निकाली जा रही हैं। सहारनपुर रोड सहित शिवाजी धर्मशाला से निकलने वाली शोभा यात्रा पलटन बाजार स्थित जंगम शिवालय से शहर के कई मार्गों से होते हुए गढ़ी कैंट सहित प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न होगी। सहारनपुर रोड स्थित शिवाजी धर्मशाला में शोभा यात्रा निकलने से पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक खजानदास, देहरादून के मेयर, डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस बार की शोभा यात्रा की खास बात ये रहेगी कि शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। पुष्प वर्षा के लिए 3 बार हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। महादेव हमारे साक्षात महादेव हैं यहाँ पर, और पवित्र श्रावण मास भी है। श्रावण मास में यहाँ पर विशाल भक्तगणों का जो संगम है यहाँ पर हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि शुभ है यहाँ पर। और जहाँ अभी हमारे यहाँ पर विशाल कांवड़ यात्रा, जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया है, और अब ये टपकेश्वर महादेव की यात्रा हो रही है, इसमें भी हजारों लोग प्रतिभाग करेंगे। सभी को भगवान की कृपा हो, सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। और टपकेश्वर महादेव हमारे साक्षात यहाँ पर महादेव के रूप में विराजमान है। हम सब पर कृपा करें, पूरे प्रदेश पर कृपा करें। देखिए, हेलीकॉप्टर वर्षा एक जो हमारी टपकेश्वर सेवा दल समिति टीम बनी हुई है, उनका उत्साह का था। 11वीं शोभा यात्रा में भी हमने पुनः 2012 में भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा किया गया था, परंतु ये 21वें वर्ष में कोरोना काल से सब निवृत्त हो गए। खुशी का माहौल है। बाबा इसी तरीके से सबको निरंतरता दे, पुनः ये लौट करके न आए, तो सेवकों के मन में विचार था। इसी को देखते हुए उस मार्गों में जहाँ बाबा का यात्रा निकलेगी, उसके लिए पुष्प वर्षा का आयोजन किया गया है। कोई ये बहुत बड़ा कई विषय में पत्रकार महोदय कह रहे थे, महाराज ये हेलीकॉप्टर क्यों, ये खुशी होती तो फिर आनंदित पल होता है। उस समय इंदिरा दीदी पुष्प वर्षा करते थे। आधुनिक समय में हेलीकॉप्टर द्वारा बाबा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया जा रहा है, और कोई विषय नहीं है। हमने जो आवश्यक डाइवर्जन होते हैं सिटी क्षेत्र में, लोगों को, जन सामान्य को कोई दिक्कत ना हो, वो डाइवर्जन हमने किया है। उसका बाकायदा प्रचार प्रसार विभिन्न प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से किया गया है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था है। हमने बीडी स्क्वाड के माध्यम से पूरी जो भी रूट है उसको भी हमने देख लिया है, और पर्याप्त पुलिस प्रबंधन हमने उसमें लगाया हुआ है। इवन फायर एक्सटिंग्विशर भी हमने लगाए हैं, और सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हमने की हुई है। हल्द्वानी में स्वराज आश्रम से कांग्रेस की भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में स्वराज आश्रम से भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शहर भर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि जिस तरह आजादी की लड़ाई के लिए अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा दिया गया था,
उसी प्रकार आज एक बार फिर से देश को जागरूक करने के लिए जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि धर्म और मजहब की राजनीति देश को तोड़ने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस पूरे प्रदेश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मौके पर हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदयेश ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश को तोड़ने वाली साजिशों को नाकाम करना होगा। देखिए, आज कांग्रेस ने पूरे देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है और 9 अगस्त 1942 को भी हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज कांग्रेस ने एक नई शुरुआत की है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो कहा था, आज हम कह रहे हैं कि भारत जोड़ो। आज देश को जोड़ने की ज़रूरत है, देश को एकजुट करने की ज़रूरत है। जिस तरह से समाज को विघटित करने की कोशिश की जा रही है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म मजहब हावी हो रहा है, तो हमारा मानना है कि आज देश अगर मजबूत होगा तभी होगा जब हम एकजुट होंगे। यही हमारा आज की यात्रा का उद्देश्य है। अपने ऐतिहासिक स्थल से भी शुरू हो रही है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भवन, ये स्वराज आश्रम, और मुझे पूरा विश्वास है जो भारत जोड़ो अभियान जिस प्रकार से केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से, राज्य सरकार की नीतियों की वजह से समाज में विभाजित करने का प्रयास करा जा रहा है। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस की ओर से प्रदेश के हर जिले में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक 75 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में रामनगर की यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक रणजीत रावत की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने इस पदयात्रा को लेकर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उदयपुर में हुए कांग्रेस के सम्मेलन में 2 कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे, और जिसमें भारत जोड़ो पदयात्रा और दूसरे पेज में राहुल जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पदयात्रा निकाला जाना सुनिश्चित किया गया था। इस यात्रा को लेकर उन्होंने बताया कि इसका नाम ही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा है। जिस तरह से आज धर्म को लेकर लोगों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन कांग्रेस सबको साथ लेकर जोड़ने का काम कर रही है। इसका उद्देश्य है, जैसे इसके नाम से विदित है, भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा। भारत जोड़ो आज जिस तरह की शक्तियाँ सत्ता में बैठी हैं, वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे लोगों को लड़ा रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही हैं, अपने राजनीतिक विरोधियों को डराने दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही हैं। बेरोजगारी आज चरम पर पहुंच गई है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। इस सरकार के आने के बाद 25 करोड़ रोजगार देश में समाप्त हो गए हैं। आज देश की आर्थिकी बहुत बुरी हालत में है। रिजर्व बैंक का रिजर्व फंड 1,76,000 करोड़ रुपया भी सरकार ने लेकर के खर्च कर दिया है। जो रिजर्व बैंक के पास सोने का भंडार होता था वो भी सरकार बेच चुकी है, और यहाँ तक कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो दिन ब दिन घट रहा है, जिससे रुपये का अवमूल्यन हो रहा है। रुपया आज 80 रुपया पार हो चुका है डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, और जो अभी और गिरने की स्थिति में है, और उसके साथ ही महंगाई अपने चरम। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर निकाली जा रही भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा मंगलवार को कोटद्वार में भी निकाली गई। ये यात्रा कोटद्वार के स्टेशन रोड से होते हुए झंडा चौक, फिर बद्रीनाथ रोड होते हुए तहसील में पहुंची। कांग्रेस की इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कोटद्वार तहसील परिसर में लगाई गई पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता राजपाल बिष्ट ने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। कि आज देश के अंदर जो स्थितियां हैं, जिस प्रकार से देश के सामाजिक ताने बाने को खतरा उत्पन्न हो गया है, लगातार बेरोजगारी और महंगाई का आतंक छाया हुआ है,
ऐसी स्थिति में आज से 75 वर्ष पूर्व जब देश स्वतंत्र हुआ था, तब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो का एक आह्वान हुआ था। आज 75 वर्ष बाद कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक संदेश के साथ लोगों के बीच भेजना चाह रही है कि देश की जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना, वो बना रहे, देश एक सूत्र में बंधा रहे। और इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता लोगों के बीच जा कर के भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा इस एक हफ्ते में जो एक जिले के अंदर 75 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर। पूरे देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पहली बार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धर्मपुर बॉर्डर पर पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया और रैली निकालते हुए जसपुर स्थित स्वागत मंडप पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ पूर्व सांसद बलराज पासी, बीजेपी जिला अध्यक्ष उधम सिंह नगर समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जसपुर की जनता से आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए प्रत्येक घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया। तराई का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान जसपुर है। यहाँ के पूर्व विधायक हमारे साथ डॉक्टर साहब, सिंगल साहब, और मैं तो आज देश के अंदर 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में हमने तय किया है कि प्रत्येक परिवार में तिरंगा फहराया जाएगा। उस कार्यक्रम की भव्यता बने, इसके लिए कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह बढ़ाने के लिए मैं आया हूँ। हमने सब जगह तिरंगा भेजा है। आज भी मैं इस अवसर पर यहाँ आह्वान करूँगा कि ऐसा कोई घर नहीं छूटे जहाँ तिरंगा न लगे। अमृत महोत्सव सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है, लेकिन सरकार के से ही सब कुछ संभव नहीं है। ये जनता का सबका सहयोग लेकर हम ऐसा वातावरण बनाएंगे कि वीर भूमि है उत्तराखंड राज्य, हर परिवार में तिरंगा लगे। और मैंने आह्वान किया है कि परिवार में जो सबसे छोटा है, छोटा पाल्य है, उसके हाथ से तिरंगा लगेगा। और इस साल भारत की आजादी अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ होने की आज अगस्त क्रांति का महत्व ज्यादा हो गया है, जिसके चलते अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जेल में बने नेहरू वार्ड में जवाहरलाल नेहरू की देशभक्ति की याद ताजा करने के लिए खोली गई। आपको बता दें कि इस जेल में खान अब्दुल गफ्फार, गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव सहित कई नामचीन 476 आजादी के दीवानों ने यातनाएं सही। वहीं यहां पर जनप्रतिनिधियों, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों के श्रद्धासुमन अर्पित किए। वहीं पालिका अध्यक्ष ने इस ऐतिहासिक जेल को वर्ष भर खोलने की मांग सरकार से की है। अगस्त क्रांति के इस बहुत ही पवित्र दिन में, जबकि महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे अमर शहीदों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया इस देश को स्वतंत्र करने के लिए, उनकी याद में आज ये दिवस मनाया जाता रहा है। और क्योंकि ये दिन जो है बहुत महान दिन है, आज हम नेहरू वार्ड में यहाँ पर खड़े हैं। ये नेहरू वार्ड अल्मोड़ा जेल का एक प्रमुख हिस्सा रहा है और यहाँ पर 2 बार पंडित नेहरू यहाँ पर रहे हैं। एक बार 4-5 महीने के लिए रहे और एक बार केवल 5 दिन के लिए रहे। तो उनकी स्मृति में यह नेहरू वार्ड है, जहाँ पर उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया के कुछ पन्ने लिखे, लेटर टू इंदिरा ऑन हर बर्थडे, इसमें उन्होंने कुछ पन्ने वहाँ पर भी लिखे। तो ये एक ही बहुत पवित्र स्थल है। हमारी ये मांग है कि इस नेहरू वार्ड को पर्यटकों के लिए खोला जाए, क्योंकि शोधार्थियों के लिए खोला जाए, क्योंकि आने वाले समय में लोग कैसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में आजादी के वीर सपूतों को याद किया गया। वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए उत्तराखंड स्वतंत्रता सेनानी और उत्तराधिकारी संगठन के बैनर तले नंदा देवी से गांधी पार्क तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा में कई संगठनों के लोगों और स्कूली बच्चों ने हाथ में तिरंगा थामे देशभक्ति के नारे लगाए। तो वहीं इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में छोलिया नृत्यकों ने जोरदार समा बांधा।
केंद्र सरकार और राज्य सरकारें आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रही है। आज हम लोगों ने इस देशभक्ति कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने के लिए, बच्चों में देश प्रेम जगाने के लिए, इस कार्यक्रम को करने के लिए हमने प्रत्येक विद्यालय से बच्चों को, आम नागरिक को, शहीदों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, सभी को जोड़ने। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर दिल्ली तक अपनी पकड़ फिर मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरने जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाले जाने वाली यात्रा को सफल बनाने के लिए देश के कोने कोने से कांग्रेसी अपनी ताकत लगाने में जुट गए हैं। इस संबंध में ऋषिकेश पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जाएगी। से कश्मीर तक 3600 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें राहुल गांधी जी पूरी यात्रा में बने रहेंगे। इसमें लोकल मुद्दों के साथ साथ नौजवान नवयुवतियों को कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जोड़ना है, गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी, राष्ट्र को सीमाओं को जो खतरा हो रहा है उस पर बातचीत, और जो भी जन सुरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन सभी पे चौपालें लगा के लोगों से बात करते हुए यात्रा चलेगी और ये 12 राज्यों को और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को से होते हुए गुजरेगी। यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष एनके गोसाई ने आज बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने एनके गोसाई को बीजेपी की सदस्यता दिलाई, जहां एनके गोसाई के साथ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एनके गोसाई ने कहा कि बीजेपी मेरे लिए नई पार्टी नहीं है, बल्कि मेरी घर वापसी हुई है, क्योंकि कॉलेज समय में मैं एबीवीपी में सक्रिय सदस्यों में से एक था। देखिए, जब मैं स्कूल कॉलेज से निकला था, तो मैंने डीएवी कॉलेज ज्वाइन किया था 1991 में। तो जो मेरे लाइफ का जो पहला संगठन था वो था भारतीय जनता पार्टी का विद्यार्थी विंग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। मैं वहाँ पर रहा। 1994 में जब वो उत्तराखंड राज्य आंदोलन पीक पे था, तो मैंने फिर जन भावना को देखते हुए उत्तराखंड का आंदोलन ज्वाइन किया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करूँ, बल्कि मेरी घर वापसी है आज। तो बड़ी खुशी हो रही है मुझे। और तमाम लोग मेरे क्षेत्र में चुनाव लड़ा, 2 दिन चुनाव लड़ा, मैं जीते थोड़ा रह गया है। और हर जनता की यही भावना थी, आम जनता की, तमाम हमारे साथियों की यही थी कि भाई ठीक है, आप अच्छा बोल लेते हो, काम कर लेते हो, जनता के सेवा के लिए हर वक्त हाजिर रहते हो, लेकिन दिक्कत ये है कि आपकी पार्टी सही नहीं है या आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। तो जो जनता की जो भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी में मेरा न रहना, तो मैंने आज घर वापसी करी और मुझे बड़ी खुशी है। और मैं पूरे तन मन धन से, और जनता पूरी मेरे साथ है। मैं भारतीय जनता पार्टी को जहाँ तक मेरी ज़रूरत हो, जहाँ तक मैं कर सकूँ, इसको पूरा ऊँचाई देने की कोशिश करूँगा। यूकेडी के संघर्षशील साथी हैं और भारतीय जनता पार्टी में निष्ठा दर्शाते हुए आज हमारे परिवार में सम्मिलित हुए। मैं एनके गोसाई और उनके सभी साथियों को स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, और भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति के साथ वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ये मैं उनसे आशा व्यक्त करता हूं और उन्हें बहुत। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने सभी विभागों को 2 दिवसीय कार्यशाला कर रहे हैं। ये कार्यशाला सचिवालय में शुरू हो चुकी है, जिसमें पहले दिन पशुपालन, मत्स्य पालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा की जाएगी और आगामी 3 साल के एजेंडे पर काम किया जाएगा। दूसरे दिन गन्ना विकास और कौशल विकास विभाग की समीक्षा होगी, ताकि अगले 3 सालों तक इन विभागों द्वारा एजेंडे के आधार पर काम किया जा सके। इस 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रदेश भर के सभी विभागीय अधिकारियों को रहने के निर्देश दिए गए हैं। विभागों के सारे समस्त अधिकारी थे, जिलों के सीबीओस थे, सारे हमारे डॉक्टर्स थे। उसके साथ साथ मैंने सारे पशुपालकों को, हमारे मत्स्य पालकों को, हमारे दुग्ध उत्पादकों को भी यहाँ पे बुलाया था। 13 के 13 जिलों से हमारे पशुपालक, दुग्ध उत्पादक और मत्स्य पालक यहाँ पर आए थे। 4.5 घंटे की बैठक चली। उसमें बहुत सारी हमने एक मिशन 2025 का एक हमने इशू उठाया है
कि 2025 में हमारे तीनों विभागों के द्वारा क्या काम हम उपलब्धियां गिनाएंगे। जब उत्तराखंड 25 साल का होगा तो हमारे विभागों से कौन सी ऐसी उपलब्धियां गिनाई जाएंगी जिनको हम 2025 में प्रकाशित करेंगे। उस पर चर्चा हुई, उस पर गोल सेट किए गए। जो हमारे पशुपालक हैं, जो मत्स्य पालक हैं, जो हमारे दुग्ध उत्पादक हैं, जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील परिसर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत डोर स्टेप डिलीवरी का उद्घाटन किया गया, जिसमें जसपुर क्षेत्र के सभी सस्ता गल्ला विक्रेता मौजूद रहे। साथ ही संभागीय खाद्य नियंत्रक बीएल चलाल और खाद्य आयुक्त राहुल शर्मा और संभागीय अधिकारी लता मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर हरी झंडी दिखाकर डोर स्टेप डिलीवरी के पहले वाहन को रवाना किया। संभागीय खाद्य नियंत्रक बीएल चलाल ने सरकार की और उत्तराखंड सरकार की योजना है। इसमें कई बार ये शिकायतें आती थी कि टाइम से राशन डीलर को दुकान में नहीं मिलता है, और इसके साथ साथ कई बार राशन गोदाम से उठता है, वहाँ दुकान में पहुँचने तक आधा पहुँचता है, इधर उधर से चोरी हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए दूसरा, जो हमारे जितने राशन के उपभोक्ता हैं वो दुकान में जाते थे, कई चक्कर लगा कि आज राशन नहीं आया, कल नहीं आया, ये समस्याएँ होती थी। इसलिए भारत सरकार की मंशा है, उत्तराखंड सरकार खाद्यान्न विभाग की मंशा है कि जो भी राशन जो है सरकार दे रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा मसूरी टाउन हॉल में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने शिरकत की और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधी। तो वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा बहनों को तोहफे में भेंट किए गए। वेडिंग पॉइंट में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को भारी भीड़ देखकर कृषि मंत्री गणेश जोशी भी खासे उत्साहित नजर आए और उन्होंने महिलाओं को राखी बंधवाकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। देखिए, इस पर्व का हम लोग सालों इंतजार करते हैं। आज रक्षाबंधन का जो हमारा कार्यक्रम हमारे मंत्री गणेश जोशी जी करते हैं, 14 साल से निरंतर वो करते आ रहे हैं और बहुत उनको बहनों का आशीर्वाद भी मिलता है। आज मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका मिला और मैं अपने मंत्री जी को और अपनी बहनों को अग्रिम बधाई देती हूँ। रक्षाबंधन की एक बहुत अच्छा पर्व है, तो उसको अपनी बहनों को और मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, क्या लगता है जिस तरीके से भीड़ देखी जा रही है, आगे निकाय चुनाव आने वाले, क्या लगता है जीत हासिल करेगी भाजपा? देखिए, भाजपा तो कभी घर में नहीं बैठती है। एक चुनाव होता है, दूसरे चुनाव की तैयारी हम लोग शुरू कर देते हैं और हमारा कोई ये नहीं है कि ये चुनाव आ रहा है तभी मैं तैयारी कर रही हूँ। मेरा सालों काम होता है, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाके अपनी सरकार की योजनाओं को रखते हैं, साथ साथ हमारा संगठन मजबूत हो उसकी चिंता करते हैं और निरंतर समीक्षा के माध्यम से हम उसको मजबूत करने का कार्य करते हैं। तो कोई आज चुनाव ये आ रहा है इसलिए हम लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम लोग निरंतर मेहनत करते हैं। देखिए, रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार जिसमें बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भाई रक्षा का वचन देता है। पिछले 14 वर्षों से हम रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और हर बार बहनों की संख्या बढ़ती जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि मेरी बहनें मुझसे कितना स्नेह करती है। ये इन्हीं का आशीर्वाद है, इन्हीं का प्यार है कि मेरे जैसा एक छोटा सा कार्यकर्ता 4 बार विधायक बन गया, 2 बार मंत्री बन गया। मैं आज रक्षाबंधन के अवसर पर इनको वचन देता हूँ, जिस विश्वास के साथ ये रक्षा सूत्र बांधा है, इनका ये भाई हमेशा इनके इस भरोसे पर खरा उतरेगा, सदैव आपकी सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, ये वचन में। फिलहाल के लिए अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज़। नमस्कार।